बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉयज लॉ। डियर स्टूडेंट, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एंटी टेस्ट के हवाले से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए इसको डिस्कस करें। सबसे पहले बॉयज लॉ को किसने इंट्रोड्यूस करवाया, इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। फिर बॉयज लॉ की स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि रॉबर्ट बॉयल्स ने किन किन पैरामीटर्स को स्टडी किया था और कौन सी चीज बॉयज लॉ में कांस्टेंट होती है। उसके बाद इसका मैथमेटिक्स पढ़ेंगे हम, फिर के यूनिट्स पढ़ेंगे और लास्ट में हम इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले 1662 के अंदर रॉबर्ट बॉयल इसने स्टडी किया किन पैरामीटर के दरमियान रिलेशन को स्टडी किया। इसने स्टडी किया प्रेशर एंड वॉल्यूम। रॉबर्ट बॉयल्स ने 1662 के अंदर प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन को स्टडी किया और इसने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। डियर स्टूडेंट, यहां से ही एमसीक्यूज बनना स्टार्ट हो जाते हैं कि जो है बॉयल्स लॉ, इसमें रॉबर्ट बॉयल्स ने किन पैरामीटर को स्टडी किया और आपस में उनका रिलेशन क्या है। रिलेशन तो हम अभी पढ़ेंगे। स्टडी किन पैरामीटर्स को किया गया, प्रेशर और वॉल्यूम को किया गया एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और टेम्परेचर बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट रखा गया। आइए इसकी स्टेटमेंट की तरफ। ये डियर स्टूडेंट इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी क्या है, कहते हैं द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। कहता है जो हमने वॉल्यूम लिया हुआ गैस का वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, यानी एक चीज कम होगी तो दूसरी ज्यादा होगी। टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक शर्त उसने यहां लगा दी कि टेम्परेचर जो होना चाहिए थ्रू आउट द प्रोसेस वो कांस्टेंट होना चाहिए। फिर सुनिएगा, रॉबर्ट बॉयल्स ने वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशन को स्टडी किया। आपस में किस तरह ये रिलेट कर रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शन ये रिलेट कर रहे हैं। और बॉयल्स लॉ के अंदर कौन सा पैरामीटर, कौन सी चीज कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। आइए डियर स्टूडेंट इसका जरा मैथमेटिक्स देखते हैं। मैथमेटिकल के अंदर देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमने किस किस के दरमियान रिलेशन स्टडी किया, वॉल्यूम और प्रेशर। रिलेशन क्या है, इनवर्सली। तो हम इस तरह इसको लिखते हैं, इस तरह इसको लिखते हैं, ठीक है। अब यह इस रिलेशन से हमें पता क्या चल रहा है, इस रिलेशन से ये हमें मालूम हो रहा है कि अगर मैं गैस का वॉल्यूम इंक्रीज कर दूं, बढ़ा दूं, तो प्रेशर कम हो जाएगा। सिंपली अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ा दूंगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, या अगर प्रेशर कम कर दूंगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम होगी। प्रेशर बढ़ाऊंगा वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम बढ़ाऊंगा प्रेशर कम होगा, वाइस वर्सा। एक चीज के बढ़ाने से दूसरी चीज कम होगी। फिर सुने, एक चीज को बढ़ाने से दूसरी चीज कम होगी। इनवर्सली रिलेट का यही मतलब है, अगर कोई एक पैरामीटर बढ़ाया जाए तो दूसरा पैरामीटर कम होगा। ये इनवर्सली रिलेशन होता है, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हम खत्म करते हैं तो यहां कोई कांस्टेंट आता है, देखिएगा V इज इक्वल टू K ओवर P। ये जो यहां K है, ये वाला जो K, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ये क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है बॉयल्स लॉ के अंदर।
देखिए रिलेशन वही है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, मैथमेटिकल में हम क्या करते हैं, ये डिवाइड हो रहा है तो इक्वेशन के दूसरी जानिब जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। PV इज इक्वल टू K। डियर स्टूडेंट ये यहां डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। मेरे पास एक इक्वेशन ये आई है। अब इस इक्वेशन को मद्देनजर रखते हुए मैं बॉयज लॉ की सेकंड स्टेटमेंट बना सकता हूं। वो क्या है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, क्या, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द फिक्स अमाउंट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट क्वांटिटी। आइए जरा लिखते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट है डियर स्टूडेंट, वो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ pressure and volume of a fixed amount of a gas at constant temperature is always constant quantity, is always constant quantity। इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है डियर स्टूडेंट, देखिए कहता है जो ये प्रोडक्ट आया हुआ है, प्रोडक्ट पीवी किसके बराबर है, कांस्टेंट के। वो कहता है जो इनका प्रोडक्ट होगा, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस जो हमने ली है कंटेनर के अंदर, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी। हम प्रेशर को कम करेंगे, वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, या वॉल्यूम को कम करेंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे, जो इनका प्रोडक्ट आएगा वो सेम आएगा और थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर रखा जाए। ये शर्त है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ये डियर स्टूडेंट इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट थी, ये इसकी सेकंड स्टेटमेंट है। अब डियर स्टूडेंट हम कुछ यूनिट्स को डिस्कस करते हैं। ये जो K है इसके यूनिट्स को डिस्कस करते हैं। यूनिट्स ऑफ K, यूनिट्स ऑफ K। K है क्या है, K कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। देखिएगा जरा, PV, K इज इक्वल टू PV। सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड यूनिट ATM, प्रेशर का यूनिट क्या है, ATM, प्रेशर का यूनिट क्या है, ATM, और वॉल्यूम का DM क्यूब, ये एक यूनिट आ गया, ठीक है। अब मैं इसका SI यूनिट लिखूंगा, ये एक यूनिट आ गया। अब मैं इसका क्या लिखूंगा, SI यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में इसका कौन सा यूनिट होता है, K का। देखिएगा डियर स्टूडेंट, K इज इक्वल टू PV, जो प्रेशर का SI यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डॉट, और जो वॉल्यूम का SI यूनिट होता है वो क्यूबिक मीटर होता है। इसको सोल्व करें, यहां n की पावर -2 है, यहां सॉरी m की पावर -2 है, और यहां m की पावर 3 है। 3 में से 2 को माइनस करें तो 1 आ जाएगा, न्यूटन मीटर। और ये जो न्यूटन मीटर है ये 1 जूल के बराबर होता है, 1 जूल के बराबर होता है, 1 जूल के। फिजिक्स में जिस तरह पढ़ते हैं वर्क, ये राफोमल है, ठीक है, F डॉट डी, ठीक है। F क्या होता है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट मीटर इसका यूनिट होता है, और ये किसके बराबर होता है, जूल के बराबर होता है। सेम इसी तरह ही ये डियर स्टूडेंट हमारे पास जो K का यूनिट आ गया, ये SI यूनिट से हमने इसको सोल्व किया। न्यूटन मीटर या 1 जूल, न्यूटन मीटर 1 जूल के बराबर होता है। फिर सुनिएगा,
ये हमने के यूनिट्स को डिस्कस किया, पहले उसका स्टैंडर्ड यूनिट हमने डिस्कस किया और बाद में हमने उसका एसआई यूनिट, पी का एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम का क्या होता है क्यूबिक मीटर। हमने इनको सोल्व किया तो मेरे पास न्यूटन मीटर आया और न्यूटन मीटर 1 जूल के बराबर है। ये नोट कर लें डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, अब हम बॉयज लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। देखिएगा जरा, ये हमने रिलेशन स्टडी किया V इनवर्सली प्रोपोर्शन 1/P। यही स्टडी किया कि अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊं तो वॉल्यूम कम होगा। दूसरे अल्फाज में ये अगर कहूं कि वॉल्यूम को बढ़ाऊं तो प्रेशर क्या होगा मेरे पास कम होगा, या प्रेशर को बढ़ाऊं तो वॉल्यूम कम होगा, इनवर्सली रिलेट है। हमने भी यही पढ़ा है। ये मेरे पास डियर स्टूडेंट 4 सिलेंडर है, इनके अंदर गैस फिल की गई है और इनके ऊपर जो पिस्टन लगा हुआ है वो मूवेबल है। ये जो पिस्टन लगा हुआ है, ये जो पिस्टन है ये क्या है जी, ये मूवेबल है, मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। और टेम्परेचर जो है 25 डिग्री रूम टेम्परेचर पे हो रहा है। टेम्परेचर फिक्स है क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर हमने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है और हम देखना चाहते हैं क्या बॉयज लॉ पे वेरीफाई होता है या नहीं। 25 डिग्री पे देखिएगा डियर स्टूडेंट, जब मैंने इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया 1 atm, 2 atm कर ले, 2 atm मैंने इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, 2 atm इसके ऊपर मैंने क्या किया प्रेशर अप्लाई किया, तो जो वॉल्यूम था वो 1 dm3, वॉल्यूम 1 dm3। इस गैस के अंदर, इस सिलेंडर के अंदर जो गैस है उसका वॉल्यूम 1 dm3 है और जो प्रेशर अप्लाई किया वो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब देखिएगा, अब मैं प्रेशर को बढ़ाने लगा हूं, जब मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम क्या होगा कम हो जाएगा। देखिएगा P2 मैंने बढ़ा के कितना कर दिया 4 atm किया तो जो वॉल्यूम होगा V2 वो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2 dm3। वॉल्यूम कम हो गया, जितना मैंने प्रेशर बढ़ाया है उतना वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। अब मैं जो P3 प्रेशर और ज्यादा 3 गुना मैं बढ़ा दिया, मैंने 6 atm कर दिया, तो मेरे पास जो वॉल्यूम होगा V3 वो 1/3 हो जाएगा, 3 गुना कम हो जाएगा, ठीक है dm3। लास्ट में मैंने 4 गुना प्रेशर बढ़ा दिया 8 atm, P4 कितना कर दिया मैंने 8 atm, और जो मेरे पास V4 होगा वो कितना होगा 1/4 dm3। इसमें हो क्या रहा है डियर स्टूडेंट, देखिए इसमें हो क्या रहा है, मैं प्रेशर को बढ़ाई जा रहा हूं, प्रेशर को इंक्रीज करी जा रहा हूं, वॉल्यूम डिक्रीज करता जा रहा है। देखिएगा जरा 2 atm 4 atm 6 atm 8 atm, मैं प्रेशर को बढ़ाई जा रहा हूं और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है 1 dm3 हाफ dm3 1/3 1/4। जितना मैं प्रेशर को बढ़ा रहा हूं उतना वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। इंक्रीज द प्रेशर डिक्रीज द वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर को मैंने चेंज नहीं किया। अब देखिएगा एक चीज, हमने जो रिलेशन पढ़ा PV = K और हमने इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स अमाउंट ऑफ अ गैस at constant temperature is always constant quantity। अब हम इनको सोल्व करके देखें, अगर सबका आंसर कांस्टेंट हुआ, सेम हुआ, तो हम ये कहेंगे कि बॉयज लॉ इज वेरीफाइड, कि बॉयज लॉ यहां वेरीफाई कर रहा है, उबे कर रहा है। तो अगर आंसर सेम ना आया तो हम कहेंगे कि जो बॉयज लॉ है वो इस पे वेरीफाई नहीं कर रहा। हमने देखे कंडीशन सारी अप्लाई की हैं, टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा है, प्रेशर और वॉल्यूम का हम रिलेशन स्टडी कर रहे हैं, इनवर्सली रिलेट है, प्रेशर को मैं इंक्रीज करी जा रहा हूं, वॉल्यूम वो डिक्रीज हो रहा है। अब देखिएगा 4 सिलेंडर हैं, P1 V1 = K, ठीक है। अब देखिएगा ये मेरे पास एक रिलेशन था,
PV इज इक्वल टू K। ठीक है, 4 सिलेंडर है, चारों सिलेंडर के लिए प्रेशर अलग है, वॉल्यूम अलग है। P2V2, P3V3, P4V4। अब डियर स्टूडेंट देखिएगा जरा, जो मेरे पास P1 है वो कितना है, वो 2 ATM है। वो कितना है, मैं यूनिट्स नहीं लिखूंगा, ठीक है, 2 ATM है, मल्टीप्लाई जो वॉल्यूम है, वो कितना है मेरे पास, 1 DM क्यूब है, वो 1 DM क्यूब है। ठीक है, अब इसका आंसर कितना आ गया, 2 1 2। मैं इसका यूनिट नहीं साथ लिख रहा, यूनिट वही आना है, ATM.DM क्यूब। हमने जो K के पीछे यूनिट डिस्कस किए थे, यूनिट्स वही आने हैं। अब जो P2 है वो कितना है, 4 ATM, मल्टीप्लाई वॉल्यूम कम हो गया, डिक्रीज हो गया 1/2, तो कितना आ गया, 2 1 2। यहां कटिंग करें, सिंपल मैथमेटिक्स, 2 1 2, 2 2 4, क्या आ गया जी, 2 आंसर आ गया ये वाला 2। अब P3 कितना है मेरे पास, 6 ATM है, 6 ATM है, मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना है, 1/3 है। इसको भी इसी तरह कटिंग करें, 3 1 3, 3 2 6, तो 2 1 2 आ गया, ले यहां 2 लिख दें। अब P4 मेरे पास 8 ATM है, अब देखें यहां 8 ATM लगाएं, मल्टीप्लाई 1/4 लिखें, वॉल्यूम 1/4 है मेरे पास, ये देखें 4 1 4, 4 2 8, 4 1 4, 4 2 8, 2 1 2। आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि सबका आंसर 2 आ रहा है, सबका आंसर 2 आ रहा है। जब मैंने प्रोडक्ट लिया, एक फिक्स अमाउंट ऑफ गैस पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा और प्रेशर इंक्रीज करता गया, वॉल्यूम डिक्रीज करता गया, तो जो इनका प्रोडक्ट आया वो कांस्टेंट क्वांटिटी आया। तो मैं ये कह सकता हूं बॉयज लॉ इज वेरीफाइड, बॉयज लॉ इज वेरीफाइड, कि बॉयज लॉ इस पे ओबे हो रहा है, वेरीफाई कर रहा है, क्योंकि जो इनका आंसर आया है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी आया है। ये था डियर स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर, बॉयज लॉ एंड एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयज लॉ। फिर से सुनिएगा, जो एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। बॉयज लॉ में कौन सी चीज कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। रॉबर्ट बॉयल्स ने किन पैरामीटर को रिलेट किया था, आपस में स्टडी किया था, प्रेशर और वॉल्यूम को इससे रिलेट किया। इनका रिलेशन क्या था, ये इनवर्सली रिलेट कर रहे थे, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी, ठीक हो गया। और इस के यूनिट्स हमने पढ़े थे। उसके बाद हम के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। सेकंड स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी, इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और ये हमने अब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इसकी पढ़ी। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक बॉयज लॉ। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको समझ आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।